हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंटेलियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था किंगडम फंजाई। उसको हमने डिटेल में पढ़ा, उसके कैरेक्टर्स, उसकी डिफरेंट क्लासेस, उसके एग्जांपल्स। आज हम देखेंगे किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। इनका सिर्फ इंट्रो दिया है इसमें, इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में। और इस क्लास में है आज वायरस, वायरोइड्स और लाइकेंस, जिनके बारे में हमें डिटेल में जानना है, डिटेल में पढ़ना है। आई होप आपको पिछली क्लासेस पसंद आई हो और ये भी आपको पसंद आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स आर यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। जो किंगडम प्लांटे है उसमें वो सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इनको बोलते हैं हम प्लांट्स। ए फ्यू मेंबर आर पार्शियली हेट्रोट्रोपिक सच एज द इंसेस्टिवोर्स प्लांट और पैरासाइट्स। कुछ मेंबर जो हैं इनमें हेट्रोट्रोपिक होते हैं, जैसे इंसेस्टिवोर्स प्लांट हो गए और पैरासाइट्स। ब्लैडरवोर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेस्टिवोर्स प्लांट। इंसेस्टिवोर्स प्लांट के दो एग्जाम्पल दिए हैं, ब्लैडरवोर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप। इसमें क्या होता है कि इनके ऊपर आके इंसेक्ट बैठ जाते हैं और ये उसको कैप्चर कर लेते हैं अपने अंदर और फिर उसको मार के उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसी से ये फीड करते हैं। एंड द कुस्कुटा इज ए पैरासाइट। कुस्कुटा जो है वो पैरासिटिक प्लांट है। द प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल में एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर मिलती है जो कि क्लोरोप्लास्ट है और जो सेल वॉल है प्लांट की वो बनी होती है सेलुलोज की। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8। चैप्टर 8 में हम यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांटे इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। प्लांटे के अंदर आएंगे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेज, द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक दैट अल्टरनेट विद ईच अदर। दो फेजेस मिलेगी लाइफ साइकिल। अगर प्लांट की हमें लाइफ साइकिल देखनी है तो उसके लिए दो फेज मिलती है। जो डिप्लॉयड होती है उसको स्पोरोफिटिक बोलते हैं और जो हैप्लॉयड होती है उसको गैमेटोफिटिक बोलते हैं और ये अल्टरनेट होती है एक दूसरे के। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंड ऑन अदर वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स। इसकी जो दोनों फेजेस है उसकी जो लेंथ है वो प्लांट के डिफरेंट ग्रुप में अलग अलग होती है और ये जो फेज़ है हैप्लॉयड और डिप्लॉयड, ये फ्री लिविंग भी हो सकती है और डिपेंड भी हो सकती है किसी दूसरे पर। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यू विल स्टडी फर्दर डिटेल ऑफ दिस किंगडम इन चैप्टर 3। इस किंगडम को हम चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। किंगडम एनिमेलिया। दिस किंगडम इज characterized by heterotropic eukaryotic organisms that are multicellular and their cell lack cell walls। जो किंगडम एनिमेलिया है उसके कैरेक्टर्स क्या क्या है कि वो हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स से बना होता है जो मल्टी सेलुलर होते हैं और उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। They digest their food in internal cavity and store food reserve as glycogen और फैट। ये अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं इंटरनल कैविटी में और जो फूड को स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन या फैट के रूप में। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है। दे फॉलो ए डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट दैट हैव ए डिफिनिट शेप एंड साइज। ये एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करते हैं और इसी से जो एडल्ट होता है, ग्रो करके जो एडल्ट बनता है, इसीलिए उसकी एक डेफिनेट शेप और साइज होता है। हायर फॉर्म्स सो एलेबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर ऑर्गेनिजम्स हायर फॉर्म्स सो एलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। जो हायर एनिमल्स हैं उनमें सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म पाया जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन और मोस्टली एनिमल्स में लोकोमोशन होता है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कोपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेल और फीमेल की कोपुलेशन से होता है जो जिससे बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है।
सेलिएंट फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 4। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। अब आते हैं वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस में। इन द 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of some acellular organisms like virus and viroids and lichens. विटेकर ने जो 5 kingdom क्लासिफिकेशन दिया था उसमें कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे वायरस, वायरोइड्स और लाइकेंस को मेंशन नहीं किया है। All of us who have suffered the ill effect of common cold or flu know what effect virus can have on us, even if we do not associate it with our condition. हम में से सब कभी ना कभी कोल्ड और फ्लू से इफ़ेक्ट हुए हैं, मतलब जुकाम तो हुआ ही है। और इसमें आप जानते हैं कि जो वायरस है वो हमें कैसे इफ़ेक्ट करता है। वायरस डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। वायरस को जो है किसी भी क्लासिफिकेशन में स्थान नहीं मिला क्योंकि वो लिविंग नहीं है। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव ए सेल स्ट्रक्चर्स, हम जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स वे होते हैं जिनमें सेल स्ट्रक्चर होती है। द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। जो वायरस है उसको बोलते हैं हम नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उसकी कोई सेल तो होती नहीं है और ये पाया जाता है इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में। अगर ये किसी लिविंग सेल में चला जाता है तो फिर ये लिविंग बन जाता है, उसकी सेल पे कब्जा कर लेता है। वंस दे इन्फेक्ट ए सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ। अगर ये किसी सेल को इफेक्ट करते हैं तो उस होस्ट सेल की मशीनरी पे कब्जा करके ये अपना रेप्लिकेशन करते हैं और होस्ट को मार देते हैं। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? आप वायरस को क्या बोलेंगे, लिविंग है कि नॉन लिविंग है? द नेम वायरस दैट मीन्स विनोम और पॉइजनस फ्लूड वाज गिवन बाय पाश्चर। पाश्चर ने वायरस नाम दिया और वायरस का मतलब है विनोम या पॉइजनस फ्लूड। डीजे इवेनोवस्की 1892 रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स, जो इवेनोवस्की थे 1892 में उन्होंने कुछ माइक्रोब्स के बारे में बताया जो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोएजिक डिजीज ऑफ टम्बैकू, जो तंबाकू में मोएजिक डिजीज को पैदा करते हैं। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है उससे भी पास हो जाते हैं। M.W. Bezenek 1898 demonstrated that the extract of the infectious plant of tobacco could cause infections in healthy plant and called the fluid as Contagium vivium fluidum infectious living fluid। जो बेजरनेक थे उन्होंने 1890 में बताया कि जो तंबाकू के जो इन्फेक्टेड प्लांट थे अगर हम उनमें से फ्लूइड को निकालते हैं और उसको इंजेक्ट करते हैं हम हेल्दी प्लांट में, तो जो हेल्दी प्लांट है उनमें भी इन्फेक्शन फैल जाता है। और इस फ्लूइड को उन्होंने बोला कॉन्टाजियम विवियम फ्लूइडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। W.M. Stanley 1935 so that virus could be crystallized and crystals consist largely of proteins। जो स्टेनली थे उन्होंने 1935 में दिखाया कि जो वायरस है उसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं और जो उसके क्रिस्टल्स होते हैं वो बने होते हैं लार्जली प्रोटीन से। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, जो होस्ट सेल है उसके बाहर ये इनर्ट फॉर्म में मिलते हैं, इनएक्टिव होते हैं। वायरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट, जो वायरस होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, स्ट्रिक्टली पैरासाइट होते हैं। In addition to protein, virus also contain genetic material that could be either RNA or DNA। जो वायरस होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है प्रोटीन के अलावा, तो वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो या तो RNA होगा या DNA होगा। नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA, किसी भी वायरस में दोनों नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा या तो RNA या DNA। ए वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटीरियल इज इन्फेक्शियस। एक वायरस में न्यूक्लियो प्रोटीन होती है और जेनेटिक मटीरियल होता है। इन जनरली वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA। जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA। और जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं जो,
उनके उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो या तो सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। बैक्टीरिया वायरस आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। जो बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज मतलब जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। जो प्रोटीन होती है उसको बोलते हैं कैप्सिड, और ये जो कैप्सिड होती है स्मॉल सब यूनिट से मिलके बनती है जिनको बोला जाता है कैप्सोमियर। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करती हैं जो कैप्सोमियर होती है। द कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म। जो कैप्सोमियर होती है वो हेलिकली अरेंज होती है या पॉलीहेड्रल फॉर्म में मिलती है। वायरस कोज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। वायरस की वजह से ये डिजीज होती है, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन इज आल्सो कोज्ड बाय ए वायरस। ह्यूमन में जो एड्स पाया जाता है वो भी वायरस की वजह से होता है। इन प्लांट द सिम्टम कैन बी मोइजिक फॉर्मेशन। प्लांट में सिम्टम्स होते हैं, मोइजिक फॉर्मेशन हो जाता है, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग। लीफ जो है वो रोल कर जाती है। येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, येलो हो जाएगी, उनमें वेन्स जो है वो दिखने लगेगी। ड्वार्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ, या तो प्लांट जो है वो बौना हो जाएगा या उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, स्टंट हो जाएगी। अब देखते हैं हम टोबैको मोइजिक वायरस को। इसमें जो है आरएनए मिलता है और इसके चारों तरफ मिलता है कैप्सिड। जो कैप्सिड जो है वो कैप्सोमियर से मिलके बना होता है जो प्रोटेक्ट करता है आरएनए को। ये है टोबैको मोइजिक वायरस। अब हम देखते हैं बैक्टीरियोफेज। जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करता है उसको बोलते हैं हम बैक्टीरियोफेज। इसमें हेड मिलेगा, हेड और सीट को जो कनेक्ट करते हैं उसको पोलर बोला जाता है। इसके हेड में ही जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और ये सीट है और इसमें 6 नंबर में मिलते हैं टेल फाइबर्स। अब पढ़ेंगे वायरॉइड्स। इन 1971 टियो डिनर डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस एंड कोज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। जो 1971 में डिनर थे उन्होंने डिस्कवर किया था एक इन्फेक्शियस एजेंट जिसकी वजह से पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होती है और ये जो है वायरस से भी छोटा था। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए। इसमें जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए का होता है। इट लेक द प्रोटीन कोड, इसमें प्रोटीन कोड भी नहीं पाई जाती। दैट इट इज़ फाउंड इन वायरसेस, जो वायरस में मिलती है प्रोटीन कोड जिसको हमने कैप्सिड बोला था वो इसमें नहीं पाई जाती। हैंस द नेम वायरॉइड, इसलिए इसका नाम है वायरॉइड। द आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मोलिकुलर वेट। जो वायरॉइड का आरएनए है उसका मोलिकुलर वेट जो है वो कम होता है। अब देखते हैं लाइकेन। लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। लाइकेन जो है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसके बीच में, एल्गी और फंजाई के। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायंट। जो एल्गी वाला कंपोनेंट है उसको बोलते हैं फाइकोबायंट एंड फंगल कंपोनेंट एज माइकोबायंट। जो फंगल कंपोनेंट है उसको माइकोबायंट बोलते हैं। विच आर ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक, जो ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक हैं। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, एल्गी जो है इसमें वो फूड बनाएगी फंजाई के लिए। एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। और जो फंजाई है वो इसको शेल्टर प्रोवाइड कराता है, किसको, एल्गी को। और क्या क्या करता है, ये मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके अपने पार्टनर एल्गी को देता है। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ ए लाइकेन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन दैम। ये क्लोजली रिलेशनशिप है जिसमें लाइकेन होता है, नेचर में पाया जाता है, उसमें ये 2 अलग अलग डिफरेंट के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते। लाइकेन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। जो लाइकेन होते हैं वो पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, जो जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होगा जिस एरिया में, ये वहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ लाइकेन नहीं है तो ये एरिया ज़्यादा पोल्यूटेड है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए
और कमेंट करिए। अगर आपको अच्छी लगी है तो भी कमेंट कीजिए, अगर आपको बुरी लगी है तो भी कमेंट कीजिए, और अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पे आपको NCERT लाइन बाय लाइन 11th की 12th की पूरी मिलेगी। थैंक यू।